हे गाइस जतिन साइड फ्रॉम किशन दौर स्वागत अभिनंदन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझ रहा हूं कि दीपावली जो शुभकामनाएं हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में कुछ फीलिंग चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, और अभी मन में ना एग्रेशन भी बहुत होता है समय कि यार मैंने बहुत एफर्ट्स करे थे, मैंने बहुत कुछ किया था। सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। इस वीडियो को आखिरी तक देखना है भाई। 1.5x की स्पीड में देखो, 2x की स्पीड में देखो, 1.5x की स्पीड में देखो, जितनी स्पीड में देखना देखो। इस वीडियो को आखिरी तक हर बच्चे को देखना है। सर क्यों देखना है इस वीडियो को आखिरी तक? मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 80+ लिखा है, 90 की बात करेंगे अपन। तो आप प्रॉपरली जेन्युइनली रिपीटर हो ना, तो आप कैसे फोड़ सकते हो, आपका एक्सपीरियंस आपको कहां कहां हेल्प करेगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी की बात नहीं करूंगा। सिर्फ देखो, जिंदगी ना मैकेनिकल नहीं होती कि यार ये 4 कदम यहां चलो, 5 कदम यहां चलो, नहीं। मैं ना आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें बताऊंगा। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, साला एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और हम हर एक छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी चीजों को डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। करेक्ट गाइस? यस सर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, फेल हो गए? हाँ सर। अनसक्सेसफुल हो गए? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान अनसक्सेसफुल या फेल क्यों होता है? सर कोई भी इंसान अनसक्सेसफुल या फेल तब होता है जब उस बंदे ने, सुनना ध्यान से, जब वो कोई नया करता है, कुछ नया करता है। जैसे आप लोगों ने क्या फाउंडेशन की एग्जाम आपकी लाइफ में आज तक पहले कभी दी थी? सर हम रिपीटर्स थे, बट स्टिल आप नया कर रहे हो ना? हाँ सर। अब आप समझने की कोशिश करना, रिपीटर्स बार बार रिपीटर के बनते, मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। ठीक है? आपने कुछ नया ट्राई किया, हाँ सर, हो गए फेल, हो गए, मान लो। सबसे पहले तो ये मत बोलो आईसीआई ने हमको फेल कर दिया, हमको तो आता ही नहीं था, हमारा तो वीक था, हमारा ये हमारा वो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, कोई बहाने नहीं। एक्सेप्ट इट दैट यू आर अ फेलियर। करेक्ट? अब आपने एक्सेप्ट किया ना, तो आप एफर्ट्स करोगे। और जब तक आप देखो, आप गलतियों को किसी और के ऊपर ढोलोगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अपने ऊपर ले लो, मजा आ जाएगा। अभी आपने क्या बोला? हाँ सर। मैंने बोला आप अपनी गलती मान लो, क्या फेल हो गए? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर पर हमें ना आता था। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं एक बात बताऊं, तुम्हें कुछ नहीं आता है। बताऊं क्यों? चलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितने मार्क का है? सर 15 मार्क का टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। मुझे बताओ जल्दी से, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डेटा और मेजर ऑफ सेलेंसी दोनों चैप्टर 13, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 कितने मार्क के? सर 20 मार्क के हैं। सर एलआर कितने मार्क का है? 20 मार्क का है। 20 20 40 और 15 55। सर 55 मार्क्स का क्वांटिटेटिव लिख दिया मैंने। क्या आपको एग्जाम में 55 मार्क्स आए? नहीं। तो सुन मेरे भाई, तेरे को नहीं आता, एक्सेप्ट कर लिया? हाँ सर। अब तू ना उखाड़ सकता है। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना मेरी गलती नहीं है, तब तक आप वर्कआउट क्या खाक करोगे? अगर मैं मेरी गलती किसी और के ऊपर ढाल रहा हूं तो मेरी गलती नहीं है, तो मैं सुधारूंगा किसको? सबसे पहले मानो आपकी गलती है और आपने मेहनत उतनी नहीं करी, 55 मार्क्स नहीं है। सर मैंने मेहनत करी थी। अरे सुनना भाई, फिर भी मान ले अपनी गलती यार। तो अपनी गलती मानेगा ना, तो तू सुधार ला पाएगा अपने अंदर यार। समझ रहे बात को? हाँ सर। तो सबसे पहले मान लिया अपनी गलती है। हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 55 मार्क्स आ सकते थे, नहीं आए, मतलब एफर्ट्स में कमी है। अब मैं तुमको मजे की बात बताता हूं। अब क्या होगा, जब तुम पढ़ने बैठोगे, तुमने मान लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी खोला, तुमको लगेगा अरे तो मुझे आता है, अरे नहीं आता है। तुमने एलआर खोला, मुझे आता है, अरे नहीं आता है। सर मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब आता है। आता होता तो पास हो गया होता। नहीं होना पास, नहीं होना पास। तो सुन, नहीं आता ये मान ले और अपने एफर्ट्स पुश कर। ठीक है सर? अब प्रिपरेशन कैसे चालू करें ये बताओ। सबसे पहले आज 1-2 घंटे बैठो, शांति से बैठो। ठीक है? एकदम शांति से 1-2 घंटे बैठे। हाँ सर। टॉपिक टू टॉपिक चलाओ कि तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस खोला। हाँ सर। उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना स्ट्रॉन्ग आता है कि नहीं आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, इफेक्टिव रेट, एन्यूटी, एप्लीकेशंस ऑफ एन्यूटी में भी खोलो, परपेचुटी, लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बॉन्डिंग, है ना, रियल रेट ऑफ रिटर्न, सब कुछ खोलो। यानी पूरे मैथ्स का एनालिसिस करो, तुम्हें कितना आता है, कितना नहीं आता है। देखो 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है। हाँ सर। अगर आपको 90 भी लाने ना, 90 मार्क्स, तो 3 चैप्टर छोड़ सकते अपन। कैलकुलस छोड़ दो, इनइक्वालिटीज छोड़ दो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की न्यूमेरिकल्स छोड़ दो। ये छोड़ने के बाद भी 90 ला सकते हो आप। तो 90 लाना आसान है। हाँ। लेकिन अभी अपन दूसरी बात कर रहे हैं। 18 चैप्टर है, हाँ। 3 आपने छोड़ दिए, हाँ। बचे कितने? 15। हाँ सर। अब आपको ना बैठकर एकदम सिंसियर एनालिसिस करना है, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। ओके। अब मान लो आपने एकदम सिंसियर एनालिसिस कर लिया। 15 में से 7, 6, चलो 6 ही चैप्टर आपको आते हैं। आपके 15 में से 6 चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है ये चैप्टर मुझे आते हैं। सुनो ध्यान से, सबसे पहले वो 6 चैप्टर उठाएंगे अपन। क्यों? आपका माइंड ऐसा ही है ना,
आप बोलोगे 15 चैप्टर पढ़ने हैं, शुरू नहीं कर पाओगे। 15 में से जो 6 आपके बहुत स्ट्रांग है, सबसे पहले अपन उनको पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, जो अपने टॉपिक स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग हो जाएंगे और मजा आ जाएगा और फोड़ेंगे अपन इसकी 12 की ढेर। दूसरी बात, बचे कितने सर? 15 में से 6 के बचे 9। अब क्या करेंगे, एक 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 एक, एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे और हमारा होते जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने अपने स्ट्रांग को और स्ट्रांग किया। जैसे ही मैंने अपने स्ट्रांग को और स्ट्रांग किया, भैया मजा आ जाएगा, आग लगा दोगे आप। ये रिपीटर्स के लिए है वीडियोस, 60 डेज सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा मैं। 60 डेज स्ट्रेटजी वाली है, 60 डेज स्ट्रेटजी वाली नहीं है, सिर्फ रिपीटर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। सर अगर आपने, जेन्युइनली बोल रहा हूं, 15 चैप्टर में से 6 चैप्टर आपके स्ट्रांग है ना, मतलब आपको उनको अच्छे से रिवाइज करके काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर अपने पूरे के पूरे प्लान को, यानी 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, जिसमें आपका कोर्स कंप्लीशन है। सर 30 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है। 30 दिन के अंदर। सर कैसे होगा? सुन मेरे भाई, तू रिपीटर है ना, हाँ, तेरे को 80 प्लस लाने के लाना है, मिनिमम टारगेट 90 का बनाना है, लेकिन 80 प्लस। देख सुन 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 सुन, क्या तू दीपावली उतनी अच्छी से मना पा रहा है इस बार? नहीं। क्या तेरे घर वाले उतने अच्छे से इस बार खुश है? नहीं। क्या घर में उतना अच्छा माहौल है? नहीं है ना भाई। सुन, ये सब नहीं है ना, बदला कौन लेगा? साला अगली बार ना पास नहीं होना है, फोड़ना है। हर बच्चा कमेंट करेगा जनवरी 25 में मैं फोड़ूंगा। लिख, बोल मत, ओ भाई मुंह से मत बोल, लिख इस बार कमेंट में, लिख के जा कि जनवरी 2025 में मैं फोड़ूंगा। और सुन ध्यान से, जनवरी के रिजल्ट के बाद इस वीडियो में आके रिप्लाई करना, मैंने फोड़ दिया। सर यही होता है, जो आप सोचते हो वो होता है। आज सोच लो, आज फाइनल कर लो कि मैं फोड़ूंगा। और सुन, लिख, जनवरी 2025 में मैं सी फाउंडेशन फोड़ूंगा, मैथ्स में 80 प्लस लाऊंगा। देख, 2 चीजें तूने साथ में बोल दी, मैथ्स में 80 भी आ रहे हैं इसकी 12 डेट, और जनवरी में फोड़ भी दिया। फोड़ा मतलब पास नहीं हुए भैया, 300 प्लस ला रहे हैं अपन। समझ रहे हैं बात को? सो अपन ने प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड किया टेक्निकली। पहले अपने को कोर्स कंप्लीट करना है। सर कैसे होगा? सुन भैया, 30 दिन है, हाँ सर, दिन के कितने घंटे देने मैथ्स को? देखो यार, मैं एक एवरेज माइंडसेट वाले बच्चे की बात करता हूं। मैं बहुत अगेंस्ट हूं इस क्वेश्चन के कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन एक एवरेज माइंडसेट बच्चे वाले की बात कर रहा हूं। 2.5 से 3 घंटे के आसपास आपको मैथ्स को देना चाहिए, 2.5 से 3 घंटे डेली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप न अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो अपने हिसाब से। सर आप क्या क्या लेने वाले हो? देखो, मेरे बहुत सारे रिवीजन ऑलरेडी चल रहे हैं, डले हुए हैं। इसके अलावा मैं लाइव रिवीजन और भी बहुत सारे लेने वाला हूं, जिसके ऊपर मैं आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल 1 या 2 दिन के अंदर दे दूंगा। पहले आप अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाओ, फिर मैं मेरा स्केड्यूल आपको दे दूंगा। आप दोनों में से मर्ज करके अपना स्केड्यूल फाइनल कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग कर लो कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कौन कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। 30 दिन के अंदर कोर्स खत्म करना है। अगर आपने 3 घंटे भी दिए, मैं मानता हूं 25 दिन अगर आपने पढ़ा है, तो भैया 75 घंटे हो गए। 75 घंटे में ना मैथ्स 2 बार खत्म हो जाता है। मैं एक ही बार काउंट करके चल रहा हूं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और सुनो, पढ़ना मत, सॉल्व करना, और कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे उतना जल्दी होगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हम 50 क्वेश्चन कर पाए, हम 60 क्वेश्चन ही कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई थी। प्रैक्टिस करना है यार अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है? अब तो रिपीटर है ना, अब तो फोड़, अब तो घर में घुस के मारेंगे इसकी 12 की ढेर। समझ में आया? हाँ सर, तो 30 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर। सर एक एवरेज बताओ, हमें कौन कौन से चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए? सुन मेरी बात, मेरे को बता दो। सेट रिलेशन फंक्शंस नहीं आता, आखिरी में करना। ठीक है, वैसे इक्वेशन इजी बट नहीं आता तो आखिरी में करना। प्रोबेबिलिटी में डाउट लगता है, आखिरी में कर लेना। देख मैं क्या बोल रहा हूं, जो आता है सबसे अच्छा लगता है उसको पहले करो, जो नहीं आता है, जिसमें डिफिकल्टी लगती है, वो लास्ट में करो। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट आई वांट everyone to follow. This is the very simple formula I want everyone to follow. ठीक है? हाँ सर। सर बाद के 30 दिन क्या करना है, यानी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोगों को क्या करना है? एक बार और रिवीजन मारना है। रिवीजन +1। एक सेकंड सर, रिवीजन +1। सर एक बार और रिवीजन करना है। सर एक बार और रिवीजन हो जाएगा, हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, इस समय तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद से, हो सकता है तो टेस्ट को इन्वॉल्व करो। देखो टेस्ट मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट, कि आज टाइम ऑफ नहीं पड़ा, टेस्ट दे दी। सर टेस्ट कहां से मिलेगी? हम एकाग्रता में आपके लिए फ्री में टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, वरना मेरी खुद की फ्री टेस्ट सीरीज भी है, वो मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा मेरे टेलीग्राम के ऊपर, मतलब एकाग्रता के टेलीग्राम के ऊपर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप एक्सेस कर लेना। फ्री सारे चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज डली हुई उसके अंदर, सारे चैप्टर्स की 30 टेस्ट डली हुई उसके अंदर, 30। ठीक है, फ्री है, सबके लिए फ्री है। तो वो पूरे फॉर्म बना हुआ है, आपके साथ शेयर करूंगा। कोई डिटेल्स आपको नहीं देनी है, डायरेक्ट लॉगिन, डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो सारे टेस्ट को। लेना लेना नहीं लेना मतलब, आप खुद से टेस्ट ले लो, कोई टेस्ट सीरीज कर लो, आपको जो करना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर वाइज टेस्ट साथ में दे दो। बाद में पता क्या करना है? बाद में एक बार रिवीजन मारना है और ज्यादा टेस्ट देने। मतलब
यहां पर आपका 30% समय पढ़ाई में जाना चाहिए, नहीं रिवीजन में जाना चाहिए। यहां पे आपका 70% टाइम जो है रिवीजन में जा रहा है, पढ़ने में जा रहा है, और 30% समय या 20% समय टेस्ट में जा रहा है। नीचे हम उल्टा कर रहे हैं, नीचे हम लोग 30% समय रिवीजन में दे रहे हैं, लेकिन 70% समय जो है टेस्ट में दे रहे हैं। सर आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन फॉर्मेट में मत करो, टेस्ट फॉर्मेट में करो। आप जो कर रहे हो सब कुछ टेस्ट फॉर्मेट में करोगे। सर क्या होगा इससे? आपका माइंड क्रिएट होगा। एग्जाम में पता है बहुत सारे बच्चों से क्या गलती हुई? एग्जाम में बहुत सारे बच्चों से गलती हुई, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। जब जब क्वेश्चन खिचड़ी यानी मिक्सअप हो गया है, मैथ्स का, स्टेट्स का, एलआर का, सारे चैप्टर का जब मिक्स हो गया है, तो बच्चा हैंडल नहीं कर पाया, सही क्वेश्चन को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ये सबकी प्रॉब्लम ही है कि आप टेस्ट नहीं देते हो। सर टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भी विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, खैर अभी लोग ज्यादा नहीं खेल रहे, बट जितने भी लेजेंड्स क्रिकेटर रहे ना, ये लोग पता है सेम ग्राउंड में, जिस भी ग्राउंड उनका मैच होने वाला था ना, सेम ग्राउंड में 1-2 दिन पहले से खेलना चालू कर देते हैं। यही तो काबिलियत है ना। आपको मैक्सिमम टेस्ट पता है कितने देने, बजे देने? सर 2 बजे। मैक्सिमम टेस्ट 2 बजे देने, मैक्सिमम टेस्ट। क्या होगा सर 2 बजे से? आपके एग्जाम का टाइमिंग क्या है? 2 बजे। 1-2 बच्चे थे जो फेल हुए, उनका मेरे पास फोन आया, मैंने बात करी, मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छे बच्चे थे बेटा, तुम क्यों फेल हो गए? बोले सर हमारा ना दिन में सोने का समय था और एग्जाम में हमको नींद आ रही थी। यही होता है बेटा, अपना रूटीन चेंज करो, एग्जाम के हिसाब से बनाओ। 2 बजे सर कुछ भी हो जाए, आप एक पेपर दो, किसी भी सब्जेक्ट का, तो फर्क नहीं पड़ता है। सर आज से 60 दिन, 65 दिन, 75 दिन आपका रोज का रूटीन होना चाहिए। 2 बजे में टेस्ट देता हूं। अगर आप रोज 2 बजे टेस्ट दे रहे हो ना, मजा आ जाएगा आपको, आग लगा दोगे आप जिंदगी में। सर अब आखिरी 2-3 बातें। सर हमें ना मैथ्स में डर लगता है, क्या होता है ये सब बातें? फोकट की बातें मत क्या करो यार। मैं तुमको ये बात बताऊं, मैंने पूरा का पूरा मैथ्स 8 घंटे में खत्म करके रख दिया। यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो। हर चैप्टर का वन शॉट अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो। विद क्वेश्चंस अवेलेबल है, और क्वेश्चंस दो और टेस्ट दो। मैं डेली टेलीग्राम पे 5-5, 8-8 अभी क्वेश्चन सीरीज भी चालू करने वाला हूं। डेली टेलीग्राम पे 8-8, 9-9 मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं डेली। क्यों ले रहा हूं पता है? ताकि आप ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि आप ज्यादा चीजों को प्रिपेयर कर पाओ। और आप क्या हो सर? आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो अभी भी, आप जिंदगी के मजे ले रहे हो। सर आप लोगों को एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप रिपीटर हो ना बेटा, मैथ्स में सुन मेरी बात, मैथ्स में ना फेल नहीं होना चाहिए यार। एक आखिरी बात बोलूं, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जेन्युइनली मैथ्स के कारण फेल हुए हो कि नहीं हुए। एक बच्चा है जिसके टोटल मार्क्स है 140, टोटल स्कोर है उसका 140, पता है उसके मैथ्स में आए हैं 23। अब वो बोल रहा है सर मैं मैथ्स के कारण फेल हो गया। मन कर रहा था कान के नीचे लगा के दो उसके, पता है क्यों? सर टोटल 140 मार्क्स है, मैथ्स में 23 है। अरे मैथ्स में अगर 20 मार्क्स भी और आ जाते तो मैथ्स में तो पास हो जाता, लेकिन सर टोटल तो आपका 160 होता, मतलब आप फिर भी फेल हो। इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाऊंगा अभी इसके बाद, इकोनॉमिक्स की भी मैं पूरी ऐसे रिपीटेड स्टडी बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसको देखना एक बार, आपको समझ में आएगा। अगर आप आइडेंटिफाई करो कि अगर मैथ्स में आप पास हो जाते या मैथ्स में आपको 2-4 मार्क्स ज्यादा भी आ जाते तो भी आप फेल हो कि नहीं हो, तब आपको पता पड़ेगा सिर्फ मैथ्स वीक है ही नहीं आपका, बाकी सब्जेक्ट की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। कुछ कुछ बच्चे तो इकोनॉमिक्स में भी कम ला रहे, खैर इकोनॉमिक्स की बात मैं अलग से करूंगा, इस वीडियो में नहीं कर रहा। आप समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप फेल क्यों हुए। और सुन मेरे भाई, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, सुन 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 सुन, फोड़ना है इस बार, साम दाम दंड भेद फोड़ना है इस बार। आग लगानी है बेटा अपने को, समझ में आ रहा है क्या? इस बार आग लगानी है अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हो जाए, चाहे जो करना पड़ जाए, अपने को इस बार फोड़ना है, अपने को इस बार आग लगानी है। और एट एनी कॉस्ट, एट एनी वे, यू हैव टू नॉट जस्ट क्लियर जनवरी 25, फोड़ना है। 300 प्लस लाना, और मैथ्स में 80 लाकर ना जो बदला है ना वो लेना है तेरे को। इज्जत की बात आ गई बेटा, है ना? दोस्त वो पास होते हैं, फेल होते हैं, सर दोस्ती यारी रिश्तेदारी सारी चीजें ना एक अटेम्प्ट के बाद निभा लेना। अब सुनो, लास्ट चीज बोल रहा हूं, 20 जनवरी तक आपकी सारी एग्जाम मैक्सिमम लेवल पे खत्म हो जाएगी, यानी आपके पास टोटल मिलाकर 80 दिन है। अगर ये 80 दिन आपने एफर्ट्स कर लिए ना, तो बाकी के दिन ना मजा आ जाएगा आपको। फिर इंटर में मिलोगे आप मेरे साथ एफएमएसएम के लिए, जिसमें अपन अलग से फोड़ेंगे। सिर्फ एक बात करूं हाथ जोड़ के, आपके घर वालों ने, आपने बहुत कुछ सहा है रिजल्ट वाले समय में। घर वाले आपको शायद बताते नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ना रिश्तेदार मैसेज करते हैं, हमने तो पहले ही बोला था तुमसे ना हो पाएगा, फिर भी ना वो तुम लोगों को पुश करते हैं। डोंट जस्ट पास फॉर योर सेल्फ, डोंट जस्ट पास फॉर समवन एल्स, बट यू नीड टू पास फॉर योर फैमिली। आपकी फैमिली ने आपके लिए क्या किया है आपको पता नहीं है। आपका रिजल्ट देखकर उन्होंने जरूर कहा होगा कि कोई बात नहीं, चल होता है, अगले अटेम्प्ट में अच्छे से कर लेना, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आई होगी जो आपको पता नहीं है।
I would just only suggest everyone that guys प्लीज पढ़ो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कुछ भी है, प्लीज गाइस कमेंट डाउन। मैं आपके हर बच्चे के हर कमेंट को रिप्लाई करूंगा। फोड़ना है को मैं लाइक कर दूंगा, बाकी सबको मैं कमेंट करूंगा। आई वॉन्ट एवरीवन जस्ट टू बी द शॉर्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए रखता है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय।